हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रोथ अप। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th में चैप्टर इंटीग्रेशन और एक्सरसाइज जो आपकी थी 7.2 चल रही थी। ठीक है, और 7.2 में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, और आपको अगर फॉर्मूले नहीं याद है तो आप फॉर्मूले याद कर लीजिए, क्योंकि आपको जब फॉर्मूले नहीं याद होंगे तो ये इंटीग्रेशन के जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे एक्सरसाइज फर्स्ट हो या सेकंड हो, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले इंटीग्रेशन के मैंने जितने भी फॉर्मूले करवाए हैं वो आप याद कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर, कल की क्लास में क्या था कि क्वेश्चन नंबर शायद 12 आपका छूट गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 छूट गया था, मैं आज की क्लास में करवा दूंगी उसको। देखो, क्वेश्चन नंबर 12 है कि आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x³ - 1 की होल पावर 3 इंटू एक्स की पावर 5 इंटू dx। ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझना है आपको। देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे कि आपको पता है जो आपको क्वेश्चन गिवन होता है उसको आप आई के इक्वल लेट करते हैं। यहाँ में मैंने आई के इक्वल क्वेश्चन को लेट कर लिया। ठीक है, और क्वेश्चन क्या है वो देखेंगे यहाँ पे, तो आप कहेंगे आई इज इक्वल टू, ठीक है, इंटीग्रेशन x³ - 1 की होल पावर 1/3 इंटू एक्स की पावर 5 इंटू dx। ये क्वेश्चन, इसको तो सबसे पहले आप सिंप्लीफाई करोगे, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करोगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे वो देखेंगे। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो इसको आप ऐसे ही नोट कर लीजिए, x की पावर 3 है, -1 है, और उसकी पावर कितनी है 1/3। ठीक, जो x की पावर 5 है तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो, कैसे कि x की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 2 dx। मैंने x की पावर 5 को सिंप्लीफाई किया, यानी इसको हम तोड़ा तो कितना, x की पावर 3 x की पावर 2। जब सॉल्व करोगे फिर से ये आपको मिल जाएगा x की पावर 5। कैसे कि बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। बेस सेम है, यहाँ पे पावर ऐड करोगे तो फिर से आपको x की पावर 5 मिल जाएगा। लेकिन हमने x की पावर जो 5 है उसको x³ इंटू x² में तोड़ लिया। वो क्यों तोड़ा वो भी मैं बताऊंगी अभी, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं x³ - 1 को लेट कर लूँ, x³ - 1 को लेट कर लूँ t, तो भाई इसका जो डिफरेंशिएशन है हमारे क्वेश्चन में प्रेजेंट है, कितना हो जाएगा 1 का 0, और x की पावर 3 का क्या हो जाएगा x²। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, लेट x³ - 1 यानी जो ब्रैकेट के अंदर है उसको लेट करेंगे यहाँ पे t, तो आप भी लेट कर लीजिए t। ठीक है, कोई भी अगर कंफ्यूज हो जाओ, अगर क्वेश्चन में कोई भी अगर डाउट लगे क्वेश्चन में, तो तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करते हुए चलना है। तो देखो, x की पावर 3 - 1 को हमने t लेट कर लिया। अब क्या है, i इज इक्वल टू, ठीक है, i इज इक्वल टू क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि ब्रैकेट के अंदर x³ - 1 की पावर 1/3, x की पावर 3 और x की पावर 2 इंटू dx। यानी जो हम लेट करते हैं उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। और एक बात ध्यान से समझिएगा, ठीक है, और एक बात ध्यान से, यहाँ पे क्या है x³ और x³ की यहाँ से वैल्यू भी हमें निकालनी होगी। ठीक, तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 3x², इसका 0 हो जाएगा, t का dt/dx हो जाएगा। ठीक है, तो 3x² इज इक्वल टू dt/dx। तो आप dx की जब वैल्यू निकालोगे कितनी आ जाएगी, तो आप लिखोगे dt/3x², इसके अपॉन में आ जाएगा, है ना, 3x² इसके अपॉन में आ जाएगा। देखो dx इधर चला गया और 3x² इसके अपॉन में। ठीक, ये बात समझ में आ गई। इसके बाद आपको क्या करना है वो देखिएगा, ये क्या लिखा हुआ है, मतलब लेट किसको किया, तो आप कहेंगे x³ - 1 इज इक्वल टू, आपने लेट किया t। ठीक, यहाँ से मैं कहूँ x³ की वैल्यू बताओ, तो आप कहेंगे कि t
और उधर -1 चला गया, प्लस का 1 हो गया, यानी t+1 जो वैल्यू है वो किसकी है, x³ की। किसकी है, x³ की। चलो ठीक, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया बताओ भाई, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया बताओ। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे कि क्वेश्चन क्या था, तो आप लिखिए, मैं यहाँ से देखती हूँ क्वेश्चन, यहाँ पे लिखिए I इंटीग्रेशन x³ -1, इसको मैंने लिया है t, तो यहाँ पे आप लिखेंगे t, और इसकी पावर कितनी थी 1/3, तो मैंने भी 1/3 कर दिया। फिर उसके बाद देखो क्या है, x³ जो कि वैल्यू मैंने निकाल के रखी है, कितनी है t+1 यानी x³ की वैल्यू कितनी है t+1, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, t+1। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद हम क्या करेंगे वो देखो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये तो x³ की मैंने वैल्यू पुट कर दी, फिर क्या है x², ठीक है। dx की वैल्यू कितनी है dx, तो dx की वैल्यू है dt/3x², तो मैं लिख दूंगी यहाँ पे dt/3x², ठीक है। ये इंटीग्रेशन का साइन थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर लीजिए, अब ठीक है ना। dx की वैल्यू कितनी डाली dt/3x², x³ की वैल्यू कितनी डाली t+1। अब यहाँ पे देखो, इससे ये कैंसिल हो गया और क्या बचा, ये 3 यानी 1/3 बाहर, इंटीग्रेशन t⁻1/3 और t+1 dt, ये बच गया। अब आप क्या करोगे बताओ भाई, अब आप क्या करोगे, तो आप यहाँ पे कहोगे भाई t की पावर जो 1/3 है उसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, वेरी सिंपल। चलिए करिए, I मेरे साथ साथ करिएगा, 1/3 आपका बाहर, ठीक है, अंदर t, यहाँ t की पावर 1 है, यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो t की पावर 1/3 इंटू t की पावर 1 प्लस t की पावर 1/3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो t की पावर 1/3 इंटू dt। यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिए, ठीक है। यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा मुझे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मैंने x की पावर 5 को क्या किया, x³ और x² में तोड़ लिया, x³ -1 को लेट कर लिया t, तो इसका डिफ्रेंसिएशन कराया तो 3x², 1 का 0 हो गया, तो dt/dx, तो 3x² इज इक्वल टू dt/dx। यहाँ से आप dx की वैल्यू निकालोगे तो dt/3x² हो जाएगा। यहाँ पे x³ था, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन जब हमने किया, यानी जब dx की वैल्यू निकाली, x² कैंसिल हो जाएगा, हमारा x³ बच जाएगा। उसके लिए यहाँ से x³ की वैल्यू भी चाहिए थी, तो हमने x³ की वैल्यू निकाली, वो कितनी आ गई t+1 आ गई। x³ की वैल्यू कितनी आ गई t+1, ठीक है। क्वेश्चन क्या था कि I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t, ठीक है, देखो t की पावर 1/3 कैसे आया, तो देखो x³ -1 को लिया था t, तो उसकी जगह पे t, और पावर 1/3 थी तो 1/3 कर दी, और x³ की वैल्यू निकाली t+1, तो मैंने t+1 लिख दी x³ के जगह पे, और x² को आपको देखने को मिलेगा कि मैंने ऐसे ही नोट कर दिया। dx की वैल्यू डाली तो dt/3x², x² से x² कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/3 बाहर, इंटीग्रेशन t की पावर 1/3 इंटू t+1, यहाँ पे t की पावर प्लस का 1 है, ठीक है, t की पावर 1/3 से अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, ठीक है। बाकी मैं इधर का इरेज कर दे रही हूँ, देखो बस यहाँ से ये सब लेट वेट करने वाला मैं इरेज कर, किसको लेट किया वो सिर्फ रखूँगी यहाँ पे, किसको लेट किया ये ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि इसकी वैल्यू अभी t की वैल्यू में यहाँ पे चाहिए होगी, ठीक। तो देखो I इज इक्वल टू 1/3 इंटीग्रेशन, बच्चा यहाँ पे देखो बेस सेम में पावर ऐड हो जाएंगी, ऐड कर देंगे t की पावर 1/3 और इसकी पावर कितनी है +1, तो बेस सेम था, मैंने पावर ऐड कर दिया, प्लस t की पावर 1/3 इंटू आप कर दो dt।
सिंप्लीफाई करिएगा तो I इज इक्वल टू 1/3 इंटीग्रेशन टी की पावर कितना होगा, 3 1 जा 3, 3 में 1 ऐड करेंगे यानी 4/3 प्लस टी की पावर 1/3 इंटू कर दो डी टी। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई? बताओ, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको क्या करूँगी कि इरेज कर दूँगी, ठीक है। चलो भाई, मैं क्या करूँगी यहाँ पे इरेज कर दूँगी, ठीक है। आगे देखो, आगे यहाँ पे हम देखेंगे, क्या देखेंगे, आगे देखेंगे यहाँ पे कि दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे, ठीक है। दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। इसके बाद क्या करना है कि अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई करना है। तो I इज इक्वल टू देखो, जब आप अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे बच्चा तो 1/3 दोनों पे जाएगा। तो I इज इक्वल टू 1/3 इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, t की पावर 4/3 t की पावर 4/3 dt प्लस इंटीग्रेशन, और देखो 1/3 इस पे भी जाएगा तो 1/3 इंटीग्रेशन t की पावर 1/3 t की पावर 1/3 और dt, ठीक है। देखो 1/3 इंटीग्रेशन x की पावर n dx का जब आप फॉर्मूला लगाओगे बच्चे तो क्या बनेगा, t की पावर 4/3 प्लस 1 अपॉन 4/3 प्लस 1, ठीक। उसके बाद आप क्या करोगे, प्लस कर देना है 1/3, यहाँ पर भी फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो t की पावर 1/3 प्लस 1 अपॉन 1/3 प्लस 1 प्लस c कर देना है, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 1/3 t की पावर क्रॉस मल्टीप्लाई 3 बन जा 3, 3 में 4 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 7 और अपॉन में कितना आ जाएगा 3। ये बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, बताओ भाई। तो हो जाएगा 7 की पावर t की पावर 7/3 अपॉन 7/3 प्लस 1/3 ये भी कितना हो जाएगा इंटू t की पावर 3 1 जा 3, 3 में 1 ऐड करेंगे 4/3 अपॉन नीचे भी आ जाएगा 4/3 और प्लस c कर देना। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं, बताओ, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं है? तो इधर का आपने नोट कर लिया होगा, मैं क्या करूँगी इसको इरेज कर दूँगी। इधर आपने नोट कर लिया होगा, देखो इधर कैसे। अब ये इस 3 का जो मल्टीप्लाई है, 3 का मल्टीप्लाई है 1 से हो जाएगा तो कितना होगा 3/3 इंटू 7 और t की पावर 7/3 प्लस इस 3 का भी मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा तो 3/3 इंटू 4 t की पावर कितना आ जाएगा वो देखेंगे 4/3 और साथ में प्लस c कर देंगे। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, जो बचेगा वही इसका आंसर, यानी 1/7 t की पावर 7/3 प्लस 1/4 t की पावर 4/3 प्लस c। इधर अगर नोट हो गया होगा तो मैं इरेज कर देती हूँ, ठीक है। ये हो गया होगा आपका, मैं क्या करूँगी यहाँ पे इसको इरेज कर दूँगी। देखो इधर क्या करना है, आप t की वैल्यू पुट करना है तो t इज इक्वल टू ये क्या लिया है कि x³ - 1 इज इक्वल टू 80। तो देखो 1/7 और यहाँ पे t है तो t की वैल्यू पुट कर दीजिए तो आप कहेंगे x³ - 1, x³ - 1 किसके t की वैल्यू और t की पावर कितनी थी 7/3 तो 7/3 कर देंगे, ठीक है। प्लस है तो प्लस का साइन लगा दीजिए और 1/4 है तो 1/4 लिख दीजिए, 1/4 लिख दीजिए। और यहाँ पे t है तो t की वैल्यू कितनी है x³ - 1 t की वैल्यू x³ - 1 और t की पावर कितनी थी 4/3 तो 4/3 आप कर दोगे और प्लस c लगा दो
तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ही ईजिली मेथड से आपको बताया गया और बहुत ही हर एक स्टेप बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाया गया। मैं साइड में हट जाती हूँ, आप नोट कर लीजिए। 1/7 x क्यूब -1 की होल पावर 7/3 प्लस 1/4 x क्यूब -1 और की पावर कितनी 4/3 प्लस c। तो ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 था और ये 13, 14 तो आपके हो गए हैं, ठीक है। नोट कर लिया? बताओ भाई, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत हो तो फिर बताइएगा, मैं फिर से समझा दूंगी क्वेश्चन। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलो, इसके बाद 13 तो हो गया था कल की क्लास में, 14 भी हो गया था, 18 हो गया था, 19 हो गया था, 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपको 20 देखना था, क्वेश्चन नंबर 20 देखना था यहाँ से, ठीक है। क्योंकि 12 वो क्वेश्चन जो था आपका छूट गया था कल की क्लास में, तो मैंने क्या किया कि आज करवा दिया। देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 20 आपको गिवन है, क्या गिवन है कि i इज इक्वल टू, सबसे पहले जो क्वेश्चन होता है उसके i को लेट कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन क्या गिवन है, e की पावर 2x प्लस माइनस दिया हो तो माइनस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, माइनस e की पावर 2, e की पावर में एक बार इधर देख लूँ, e की पावर -2x ये है, और अपॉन में क्या दे रखा है, e की पावर 2x और प्लस का साइन है। बताओ भाई, e की पावर -2 इंटू dx, e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x अपॉन e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x, ये क्वेश्चन गिवन है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसमें आप क्या करोगे वो देखेंगे। तो यहाँ से आप लेट करोगे, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से जब आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन को, तो लेट e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x इज इक्वल टू t। चलो भाई, इसका डिफ्रेंसिएशन बताओ कितना आएगा, बोलो। तो e की पावर 2x को x पढ़ेंगे तो e की पावर 2x का e की पावर 2x और x 2x का जब करोगे तो 2 बाहर, x का 1 हो जाएगा और यहाँ से आपको 2 मिल जाएगा इधर, यानी ये आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखो e की पावर -2x का e की पावर -2x हो जाएगा और यहाँ से -x से -2 निकले, यानी इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, क्योंकि देखो 2 बाहर और -x का डिफरेंशिएशन -1 निकलेगा, है ना। यानी x का ऐसे कर लीजिए, -2 बाहर कर लोगे, ऐसे कर लीजिए, और dx x करोगे तो कितना आ जाएगा, इसका 1 यानी -2 इंटू 1 इज इक्वल टू x, या -x का भी करोगे तो कितना, इसका कितना निकलेगा, -2 इंटू 1 ये आ जाएगा, -2 इंटू 1 ये तो आपको बेसिक चीज़ें पता होंगी, ठीक है। तो यहाँ से निकल के आएगा e की पावर -2x और इधर में आपका 2 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू dt अपॉन dx। ये बात समझ में आई कि नहीं, बताओ भाई, ये बात यहाँ तक समझ में आई कि नहीं आई, यहाँ तक आप क्या करें बताइएगा, बोलो। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बताओ। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है, ठीक है। यानी 2 e की पावर 2x -2 e की पावर -2x इज इक्वल टू dt अपॉन dx, ठीक। अब यहाँ से आप देखेंगे कि आपको कॉमन कितना मिल रहा, तो आपने कहा 2 कॉमन निकाल लो, तो बच जाएगा e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x इज इक्वल टू dt बाई dx। dx की वैल्यू आप निकालेंगे
तो कितनी आ जाएंगी, तो आप कहेंगे dt अपॉन 2 और ब्रैकेट में e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x, ये आ जाएगा। ये जो वैल्यू आएगी आपकी ये हो जाएगी किसकी, ये जो वैल्यू आएगी dx की। अब क्वेश्चन क्या था, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन देखो e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x अपॉन e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x को यहाँ पे हमने लेट किया है क्या, t। तो यहाँ पे आपको t पुट कर देना है। dx की वैल्यू कितनी निकाली, तो देखो dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2 इंटू e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x, तो dt अपॉन 2 और ब्रैकेट के अंदर e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x, ये आ गया। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या बचेगा, dt बचेगा ऊपर और नीचे 2 और t बच जाएगा, ठीक है। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन और 1/2 को मैं क्या करूँगी, बाहर कर लूँगी और इंटीग्रेशन 1 अपॉन t dt हो जाएगा। तो देखो 1 अपॉन 2 और 1 अपॉन t dt लॉग मॉड ऑफ t प्लस c, बस आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, t की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखो 1/2 लॉग मॉड ऑफ t की वैल्यू क्या थी, तो t की वैल्यू ये देखिए लेट किया जो e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x और प्लस आपको c कर देना है। तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। बताओ, नोट कर लो और बताओ कहीं भी आपको अगर डाउट हो। 1/2 लॉग मॉड ऑफ e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। बताओ, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। हमने क्या किया कि क्वेश्चन को i के इक्वल लेट कर लिया सबसे पहले, और यहाँ पे अगर देखो अगर मैं इसको लेट कर लेती तो क्या हमें इसका डिफ्रेंसिएशन मिलता, नहीं मिलता है ना। यानी e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x इज इक्वल टू आपने लेट किया क्या लेट किया t, फिर उसका आपने डिफ्रेंसिएशन कराया 2e की पावर 2x माइनस 2e की पावर माइनस 2, डिफ्रेंसिएशन करना आता होगा, मैंने बता रखा है आपको कैसे करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा फिर क्या हुआ, 2 कॉमन निकाल लिया तो e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x आ गया इज इक्वल टू dt अपॉन dx। तो dx की वैल्यू निकाली तो dt अपॉन 2 e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x आ गया, ठीक। क्वेश्चन क्या था, उसको लिखा कि I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ऊपर था यहाँ पे देखेंगे क्या देखेंगे e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x, और जब नीचे डिनोमिनेटर में e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x है उसको t लिया तो उसकी जगह पे 2 पुट कर दिया, dt अपॉन 2 इंटू e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x, ये वैल्यू किसकी यहाँ पे हमने पुट की, dx की। कैंसिल जो हो रहा था उसको मैंने कैंसिल कर दिया, जो बचेगा उसको नोट कर लिया, तो 1/2 बाहर कर लिया और क्या बचेगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन t dt। जैसा कि आप जानते हैं ये फॉर्मूला हमने पहले करवा रखा है, ठीक है। तो होता है लॉग मॉड ऑफ t प्लस सी और लॉग मॉड ऑफ t प्लस सी कर दिया हमने। देखो फिर क्या किया कि 1/2 बाहर और यहाँ पे सिर्फ t की वैल्यू पुट कर दी और आपका फाइनल आंसर आ गया। अब आगे अगला क्वेश्चन, ठीक है। tan स्क्वायर 2x माइनस 3, tan स्क्वायर 2x माइनस 3, देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को i के इक्वल लेट कर लीजिए, यानी i इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन tan स्क्वायर 2x माइनस 3 इंटू dx, इंटीग्रेशन tan स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। ये क्वेश्चन क्या करके बताओगे आप लोग, ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो,
ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो अपने आप से। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या इंटीग्रेशन tan स्क्वायर 2x, यानी इसको पढ़ेंगे x, तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करोगे आप। सिंप्लीफाई कैसे करोगे, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि tan स्क्वायर x बराबर होता है sec स्क्वायर x माइनस 1। sec स्क्वायर x माइनस 1, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे कि sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x, इसलिए इसको हम tan स्क्वायर को तोड़ेंगे sec स्क्वायर x माइनस 1 में। बस यहाँ पर कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको क्या कर देना है, यहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ पे 2x माइनस कितना कर देना है, 3 रख देना है, ठीक है, x की जगह पे। तो देखो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ पे देखो sec स्क्वायर, अब x है तो x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 2x माइनस 3, क्योंकि क्वेश्चन में x की जगह पे 2x माइनस 3 है। फिर क्या है -1, तो आप भी कर दीजिए -1 और ब्रैकेट लगा dx और इंटू dx कर दीजिए। दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, तो इंटीग्रेशन sec स्क्वायर 2x माइनस 3 dx माइनस इंटीग्रेशन 1 dx। इंटीग्रेशन ओपन करेंगे तो इसका पता है आपको हो जाता है sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, और x की जगह पे tan 2x माइनस 3। x का कोएफिशिएंट कितना है 2, तो अपॉन में आप 2 कर दीजिए, ठीक। इंटीग्रेशन 1 dx x प्लस आप c कर दो। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। यानी sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन है, मैंने फॉर्मूले में बता रखा है, इसका फॉर्मूला होता है tan x, और x की जगह पे आपका क्वेश्चन था 2x माइनस 3, तो हमने वो पुट कर दिया। और फिर हम क्या देखते हैं कि x का कोएफिशिएंट कितना है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है, तो आपने कहा यहाँ पे 2 और प्लस c कर दी, और इंटीग्रेशन 1 dx x। एक तो ये डायरेक्टली मेथड हो गया इसका, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर। एक तो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करोगे, वो कैसे करोगे, तो यहाँ पे आप लेट कर लो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू t, करके बताऊँ उसको भी। चलो भाई, ये हो गया होगा, इसको मैं इरेज करूँगी और इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे करेंगे वो देखेंगे। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ऐसे भी आप कर सकते हो, और अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आपको तो करना है, दोनों मेथड आपको आने चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे आप लेट कर लो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू t। इसका आप क्या करोगे कि डिफरेंशिएशन करोगे, तो यहाँ से 2 मिल जाएगा आपको, -3 का 0 हो जाएगा, t का करोगे तो dt अपॉन dx हो जाएगा। तो dx इज इक्वल टू कितना, यानी 2 इज इक्वल टू dt अपॉन dx, dx इज इक्वल टू आ जाएगा, dx इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, तो dt अपॉन 2, dx इज इक्वल टू आ जाएगा dt अपॉन 2, ठीक। देखो यहाँ देखेंगे हम, क्वेश्चन क्या था कि I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan स्क्वायर 2x माइनस 3 को हमने t लेट किया, तो ये t हो जाएगा, dx की वैल्यू है dt अपॉन 2, तो मैंने अपॉन में 2 कर दिया, ठीक है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, किसमें तोड़ेंगे, जैसा कि अभी बताया था sec स्क्वायर t माइनस 1, और अपॉन में जो 1/2 था उसको बाहर कर लिया और dt लिख दो। अलग अलग इंटीग्रेशन आप अप्लाई करोगे जब, तो क्या हो जाएगा बताओ भाई, क्या होगा। तो यहाँ से आप कर सकते हो, मेरे हिसाब से यहाँ से आप कर सकते हो। देखो 1/2 बाहर रख लिया, और इसका जब आपने इंटीग्रेशन किया तो क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर t, यानी sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, tan t, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर दीजिए, माइनस t आ जाएगा प्लस c, इंटीग्रेशन 1 dt t, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे, ये अभी आंसर नहीं आया आपका। देखो
यहाँ तक पहले आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे सॉल्व करें। ठीक है, तो यहाँ से पहले बेटा डायरेक्ट वैल्यू नहीं पुट करनी है, थोड़ा सा यहाँ पे सही कर लीजिएगा। मैंने एक मेथड बता दिया, उस मेथड से भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है बच्चे कि जो सेक स्क्वायर और ब्रैकेट में देखो यहाँ पे ब्रैकेट लगा सेक स्क्वायर 2x - 3 थी, इसमें आप क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे इसकी जगह पे आप क्या पुट कर देंगे t, क्योंकि 2x - 3 = 2 मैंने पहले ही सिंप्लीफाई कर दिया। मतलब इसको आपको पहले सिंप्लीफाई कर लेना है, x² -1 में तोड़ लेना है, फिर dx की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, नहीं तो वैसे करेंगे तो आंसर थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा। यानी इसको सेक स्क्वायर 2x - 3 को मैंने यहाँ पे तोड़ा किसमें कि इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 2x - 1 और -3 और -1 में टूटेगा ना, क्योंकि ये पूरा x है। तो इसका x के रिस्पेक्ट में यहाँ पे आप डिफ्रेंसिएशन करोगे और इसकी यहाँ पे dx की वैल्यू इसमें पुट करोगे, क्योंकि dt/2i है और t इसको लेट किया है। और जब ऐसे ही आप सॉल्व करोगे तो वही आंसर सेम आ जाएगा और इसका आंसर आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे सारे। ठीक है, यहीं पे मत पुट कर देना, अगर यहाँ पे आप पुट करोगे थोड़ा सा गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो यहीं पे tan² और इसकी जगह पे t पुट कर दिया, बाद में करोगे यानी बाद में फॉर्मूला से बाद में आप क्या करोगे, फॉर्मूला ओपन करोगे, थोड़ा सा गलत हो जाए आपका। ठीक है, तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 2x - 3 dx -1 में ऐसे ये आइडेंटिटी अप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लिए, तब आप सेक स्क्वायर में इसकी वैल्यू जो t लेट किया है यहाँ पे रखिएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।